ग्रेट मॉर्निंग मेरे बेटे। कैसे हैं आप सब? आप सब कैसे हैं? पढ़ाई में मन लग रहा है ना? लगेगा जब आप घर का खाना खाएंगे, जब आप माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और आप 100% डेडिकेटेड हो जाएंगे कि मुझे पास होना ही है। बेटे इसी तरह से मैंने इसी डेडिकेशन से 100 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर डाले आपके लिए। आइए हम सब आज लेक्चर 45, बस बेटे 5 लेक्चर्स की बात रह गई। शॉर्ट नोट 45 सीरीज जो चल रही है, डिफरेंस बिटवीन सीरीज 45 में आज हम एंटर कर रहे हैं क्वेश्चन 45। व्हाट इज द डिफरेंस between what is the difference between forward contracts and फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? एग्जामिनर का सबसे पेट क्वेश्चन है बेटे, मैं आपको बता रहा हूं, पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड में और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है? फॉरवर्ड में और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है? बेटे आज मैंने कुछ लिखवाना नहीं है, आप बस ध्यान से सुनिए। ये बात मैं पहले भी डेरिवेटिव के चैप्टर में करा चुका हूं। आप कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2 खोल लीजिए, डेरिवेटिव का चैप्टर ओपन कर लीजिए। मैंने तो ओपन कर लिया, आप प्लीज ओपन कर लें बेटे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैं ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा कि आपने कभी सुनी नहीं होंगी। बेटे ये रहा बेटे, पेज नंबर 434, पेज नंबर 434, कंसेप्ट बेस्ड बुक नंबर 2। मैंने देखिए क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट की पावर सो, वेरी इंपॉर्टेंट की पावर सो, वेरी इंपॉर्टेंट की पावर सो। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द फीचर्स ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन डिफरेंस है फॉरवर्ड और फ्यूचर में, डिफरेंस बताओ। तो बेटे पहले हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ आना चाहिए, फिर हमें फ्यूचर के बारे में समझ आना चाहिए। ये सारा कुछ मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा है। फ्यूचर्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? आपको जब तक फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में मीनिंग नहीं पता होगा, आप डिफरेंस कैसे लिख सकते हो? फिर मैंने इसके नीचे बेटे डिफरेंस लिखा और डिफरेंस के सारे पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया। बेटे अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो डेरिवेटिव के वीडियो लेक्चर्स जो मैंने YouTube में अपलोड किए, आप वहां जाकर देखें, आपको समझ आएगी मैंने क्या बताया है। तो बेटे आइए, लिक्विडिटी, कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बड़ी सारी बातें हैं जो हम सीखेंगे। आप बुक खोल लीजिए, बुक ओपन कीजिए, मैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा अपनापन करके सारी बातें समझा दूंगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। रघुपति रघुपति रीत सदा चली आए। सुनना जरा ध्यान से बेटा, रामायण देखियो तो राजा दशरथ के पिताजी राजा रघु थे, उनके वंश की एक बात थी, रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए, प्राण जाए पर पर वचन ना जाए। बेटे प्राण तो चले जाए, जाते जाए, वचन ना जाए। तो आज हम जो बातें कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की, ये सारी बातें वचनों की हैं। तो मैं इनको कहता हूं ये डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव का बेटे दूसरा नाम है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल हेजिंग, हेजिंग टूल्स,
मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल, मनी मार्केट ऑपरेशन इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटर्नल हेजिंग टूल। मैं आज अपनी होश में आप सबको बताने जा रहा हूं कि बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और कुछ भी नहीं, एक वायदा है। एक वायदा, किस किस के बीच में वायदा, देखते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है विदाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ ओटीसी, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, ओवर द काउंटर, टेलर मेड इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। बेटे जब आपकी सीएस सीए सीएम में हो जाएगी तो आपका विवाह का दिन आएगा। बेटे पहले रिंग सेरेमनी होगी, आप किसी को रिंग पहनाएंगे और वो मैडम आपको रिंग पहनाएगी। कितने खुश हो गए ना आप, आएगा बेटे वो दिन आएगा। जब आप रिंग पहना रहे हैं तो आपको पता है ये जैसे रिंग है, बेटे रिंग पहना रहे हैं तो आप सामने वाले को वायदा कर रहे हैं कि मैं आज से किसी भी लड़का वायदा करे लड़की को कि मैं किसी भी लड़की को गलत नजरों से नहीं देखूंगा, और लड़की भी वायदा करेगी लड़के को कि मैं लड़कों से बात तो करूंगी, गलत नजर से नहीं देखूंगी। हाँ वो बात अलग है कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है, मैं अभी उस डिटेल में जा ही नहीं रहा ना बेटे। मैंने कहा जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। बेटे दो पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट है। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज एज पर विच वन पार्टी विल ईदर बाय और विल सेल। एक पार्टी या तो बाय करेगी या बेच देगी, क्या, कुछ भी, अंडरलाइन एसेट, कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज, मेटल, हाउस, कुछ भी, टू दिस पार्टी एट दिस रेट। बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सचेंज नहीं है, इतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, इतनी लिक्विडिटी भी नहीं है। जैसे आपको शर्ट लेनी है, अब आप शर्ट या तो स्टिच करा सकते हो टेलर से और या वैन हुसैन की शर्ट ले सकते हो। अब आप अगर शर्ट को स्टिच कराओगे तो आप अपने हिसाब से करा रहे हो, इट इज इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट, आपके साइज के हिसाब से। क्लोथ आपने अपनी क्वालिटी का खरीदा है, बेटे उसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत है। आप देखिए कितनी रिंग सेरेमनीज टूट गई, क्योंकि ये ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है, 1 to 1 है, इंडिविजुअल है, एक पार्टी कुछ खरीदने की या बेचने की राइट लेता है बेटे, लेकिन इसमें बैड डेट्स होने के चांसेस ज्यादा है। आप बताइए अगर शुगर लेनी हो, चीनी चीनी चीनी, तो आप अगर बिग बाजार में जाए, वैसे तो चीनी बनिए की दुकान से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बिग बाजार से लें तो बिग बाजार में क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5 किलो के पैकेट नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड क्वालिटी मवाना शुगर ही मिलेगी, स्टैंडर्ड प्राइस इतने की मिलेगी, फिक्स्ड, हर चीज फिक्स कर देते हैं बेटे, उसका नाम है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वन इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड फ्यूचर, फॉरवर्ड फ्यूचर, फॉरवर्ड फ्यूचर। बेटे फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर एक्सचेंज में होता है, उसमें आपकी केवाईसी होती है, उसमें इनिशियल मार्जिन जमा कराते हैं, उसमें मार्क टू मार्केट होता है, उसमें स्टैंडर्ड प्राइस होता है, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, उसमें लिक्विडिटी होती है, उसमें ऑफसेटिंग होती है,
बेटे ये सारी बातें मैंने आपको डेरिवेटिव के पहले लेक्चर में कराई है। आप प्रैक्टिकल लेक्चर्स को देखिए, बेटे यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर दोनों ही एग्रीमेंट है, दोनों वचन है, लेकिन फॉरवर्ड में कुछ नेगेटिव्स हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई मिडिल मैन नहीं है, बैड डेट होने के चांसेस है, कोई ऑर्गेनाइज्ड मैनर नहीं है। इसलिए इसलिए बेटे कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता। जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कमियां पाई गई, तो बेटे नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन गए और उनका नाम पड़ गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। ध्यान से, ध्यान से बेटे एक बार बुक निकाल लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा बेटे, बड़ी मेहनत से मैंने आपके सामने ये चीजें रखी हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। पहला पहला डिफरेंस अगर आप देखें तो लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। टेलर मेड है, टेलर मेड है बायर और सेलर के बीच में, क्योंकि आप अपनी मर्जी से वो एग्रीमेंट लेते हो, आपके हिसाब से बना है। जैसे शर्ट स्टिच करनी है, ये शर्ट मैं वैन हुसैन से खरीदूं तो रेडीमेड है, टेलर से स्टिच कराऊं तो टेलर मेड है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज टेलर मेड। सेकंड, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी नहीं होती। प्लीज बेटे बुक निकालिए, आज यहीं से पढ़ेंगे, हमने लिखना कुछ भी नहीं। प्लीज बेटे निकालिए, निकालिए मेरे बेटे।
बेटे मैं जान के गया था कि आप इसको पढ़ लें क्योंकि मैंने इन सब के ऊपर चर्चा करनी है, इसलिए गया था। बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ डिफरेंस। आप ये शर्ट अगर वैन हुसैन से लेते हैं और सपोज करते हैं मेरी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं आती, तो मैं इसको आगे सेल तो कर सकता हूं क्योंकि रेडीमेड है, स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड साइज है, स्टैंडर्ड क्वालिटी है। आप बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो लिक्विडिटी और उससे पहले था स्टैंडर्डाइजेशन। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ठीक है जी, लिक्विडिटी। बट ऑन द अदर हैंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट is standardized in regard to quality, quantity and size. सेकेंड है जी लिक्विडिटी। बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है, बट की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज्ड इन द मार्केट फ्यूचर एक्सचेंज। तो उनकी लिक्विडिटी है, उनकी लिक्विडिटी नहीं है। कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी जो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया। जैसे इंफोसिस ने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट लिया कि हम $1,00,000 लेंगे या देंगे, तो लेने या देने पड़ेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं लेनी पड़ेगी ना देनी पड़ेगी। 99% केसेस में आप उस पोजीशन को ऑफसेट करते हैं। बाय था तो सेल कर दिया, सेल था तो बाय कर दिया, लॉन्ग थी तो शॉर्ट ले ली, शॉर्ट थी तो लॉन्ग ले ली। इस तरह से काम होता है बेटे। कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड विद डिलीवरी ऑफ द एसेट, whereas future contract is settled sometimes with the delivery and generally with the payment of the price difference, offsetting margin। आपको याद है बेटे मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें मार्क टू मार्केट बताया था। आप फ्यूचर एक्सचेंज में बिना मार्जिन के कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही नहीं कर सकते। आपको दो तरह की मार्जिन जमा करानी पड़ती है, इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन, और आपका हर रोज प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्क टू मार्केट। कहां देख रहे हैं आप, कहां देख रहे हैं? मेरी तरफ देख रहे हैं? क्या ये बताया नहीं था? तो बेटे मार्जिन इज देयर इन फ्यूचर बट देयर इज नो मार्जिन इन फॉरवर्ड। तो इसको देखिए। फिर लास्ट में बेटे मेथड ट्रांजैक्शन, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है बेटर फ्यूचर में एज कंपेयर टू फॉरवर्ड, क्योंकि फ्यूचर में हर चीज सामने आ रही है। और बेटे आने वाला जमाना ट्रांसपेरेंसी का ही है। डीमोनेटाइजेशन ट्रांसपेरेंसी ज्यादा लेकर आएगा। तो आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस करके जाना है, करके जाना है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। अगर आप करके जाएंगे तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं उस दिन आपने छक्के छुड़ा देने भाई साहब, छक्के छुड़ा देंगे आप। मिलते हैं बेटे, शब्बा खैर, शब्बा खैर। ठीक ठीक रहना, अपना ध्यान रखना।